साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के 9वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगा सिंह बगडाल। साथियों, हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। और दूसरी बात यह है कि साथियों, जो वास्तविक समस्याएं देश में हैं, जिससे जनता प्रभावित हो रही है, जिससे कि जनता के कहीं न कहीं जनता को मतलब लग रहा है कहीं दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं या कहीं अनबुझे सवाल हैं, जो हमको लगता है, तो हम उसको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कहीं से तो कोई आवाज आए और लगे कि वास्तव में आप हमारी ही आवाज हैं और हमारी ही समस्या आप उठा रहे हैं, जो देश की जनता के लिए बहुत नितांत जरूरी है, जागरूकता के लिए जरूरी है, समझदारी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देश की जनता समझदार नहीं है, समझदार ना होती तो ये उलट पुलट आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ना होता। ऐसी बात नहीं, देश की जनता सब समझती है। अब किन्हीं कारणों से कई मामलों में ये होता है कि सूचना का आदान प्रदान की थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज का जो विषय हमने लिया साथियों, ये जियो पॉलिटिक्स है और के संबंध में है, जो अभी कुछ समय से बड़ा चर्चा का विषय पूरे देश के अंदर बना हुआ है। वह है महाराष्ट्र, जहां की बात मैं कर रहा हूं। आप सही समझ रहे हैं कि जो अभी देख रहे होंगे आप कि साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो एक जमाने में बाला साहब ठाकरे का गढ़ हुआ करता था, पूरा महाराष्ट्र, जो कहते थे वो पत्थर की लकीर हुआ करता था और सभी लोग सम्मान भी करते थे। उनका सम्मान बहुत रहा है, चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों। उन्होंने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, ये बात सत्य है, कटु सत्य है। लेकिन ये भी कटु सत्य है साथियों, जो शायद कम लोग इस देश के जानते होंगे, कि उनका जो आज जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जो परिदृश्य में आ रही हैं, जो दिख रहा है हमको, मतलब जो पिक्चर आ रही है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाइयों की, आज जो जुगलबंदी हो रही है, चौंच से चौंच मिलाए जा रहे हैं। अगर वो थोड़ा पिछला इतिहास देखेंगे साथियों, तो बाला साहब ठाकरे की भी यही भूमिका रही है। आप अगर पीछे कभी जाएंगे, इतिहास को पलटेंगे, तो साहब उनकी भी यही भूमिका है और यही उनका कथन भी रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भैया मराठी बोलना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कई मामलों में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के इस संबंध में, मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए कि कहा भी है अपने द्वारा। कई कुछ ऐसी बातें कही हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये उनके विचार में है। तो अब चूंकि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे वो उनका ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है साथियों। राजनीतिक स्थिति उनकी जो एक जमाने में बाला साहब के जमाने में थी, चमक और धमक, वो फीकी पड़ती जा रही है। तब ये घटिया दर्जे का फार्मूला अपना लिया है, क्योंकि हम लोग घटिया ही दर्जा समझते हैं। तो कहां से आ गई भैया, हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, तो कहां से आ गई वो बात? आपको कहीं लगा, कहीं दूर दूर तो लग रहा है कि हाँ भाई, आप इस बात से सहमत भी हैं कि जो वो दोनों भाइयों की भाषा, और इसी मामले में इकट्ठे भी हो गए हो, क्योंकि राजनीति है ना साथियों। जो कभी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रहे थे, विपरीत दिशा में कभी ना मिलने वाले छोर थे, आज इकट्ठे क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब एकमात्र यही रास्ता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इसी प्रकार से देश में जो देश के छोटे छोटे राज्य समाप्त कर दिए गए, चाहे वो अंग्रेज के जमाने की बात है, चाहे मुगल काल की बात हो, तो यही मामला रहा, यही फार्मूला रहा, जिसमें कि सदियों तक लोगों ने राज किया। यहाँ पे बाहरी आक्रमणकारियों ने राज किया, तो फिर अपनाना चाहते हैं। जैसे यूपी के अंदर भी आप देख रहे होंगे, पीडीए कि बांटो और राज करो, वो फार्मूला फिर। अब एक बात बताइए आप, ये अब मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर ये दोनों भाइयों में अगर हिम्मत है, दम है, और अपने सिंहासन को ऊंचा बनाना चाहते हैं, अपनी दमक दिखाना चाहते हैं, तो छोटे लोगों पे ही दिखाओगे क्या? रेली पटड़ी वालों पे ही दिखाओगे क्या? छोटी दुकानदारों को दिखाओगे क्या?
कैसा आप मराठे बोल के दिखाओ, आप नहीं है तो आप भागो यहाँ से और ले धुनाई उसकी। ये क्या है भाई, मेरे सामने क्या है? आपकी क्या सोच बनती है? आप खुद सोचो। इतना बड़ा नाम बाला साहब ठाकरे का और इतनी बड़ी विरासत, और तुमने कहां गर्त में पहुंचा दिया भैया, सड़ान पैदा कर दी तुमने। तुम कहां कहां मतलब क्या है आपके विचार, क्या आपके सिद्धांत कहां रह गए? अगर आपको पावर दिखानी है तो बड़े लोगों पर दिखाओ ना, सलमान खान पे दिखाओ ना। उससे कहोगे भाई तू इतना बड़ा है, आमिर खान पे दिखाओ ना, जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के बादशाह हैं, जो सिनेमा जगत के दिग्गज हैं, उनको उनसे कहो भाई तुम भी जानते हो क्या? शाहरुख खान से कहो उनको तुम भी जानते हो क्या मराठी? तो जरा बोल के दिखाओ हमारे अंगने में, जरा आके दिखाओ और उनसे पूछो जरा, तब हम जाने और देश की जनता भी जाने कि हाँ भाई तुम बाहुबली हो भैया, तुम्हारे अंदर है बहुत बड़ी बात। अरे भाई क्या क्या ऊंची दुकान फीके भगवान है। क्या होगा देश का, क्या क्या राजनीति होगी और कैसे कैसे देश में देश का नाम बढ़ेगा, कहां दुनिया में फतेह करोगे आप तो ये छोटे से बहुत ही जिसे बोलते हैं क्षणिक लाभ के लिए आप इतना बड़ा घोर अन्याय कर रहे हैं। क्या ऐसे राजनीति चमक जाएगी आपकी? वो जमाने अब लद गए। ठाकुर बंधु से मैं कहना चाहता हूँ जमाने लद गए। आप दिखाना चाहते हो बड़ी धौस धमक, तो उनको दिखाओ ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको कहो ना, अब तो हम भी माने यार, चलो एक बार उनकी पिटाई करके दिखाओ यार, जाओ जरा देखें जरा आपको। रेडी पटरी वाले और चाय बेचने वाले, खोमचे वाले, इन पे ही तुम्हारा जोर चलता है यार, हैं? और बनते हो बाला साहब की विरासत की, हाँ भाई हमने उनकी विरासत वाले हम ही हैं। मुझे किसी राजनीति दल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया आपको पिछली भी कई वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बहुत नजदीकी से राजनीति के लोगों को देखा है, चाहे यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के आंदोलन में देखा हो, चाहे अन्य आंदोलन में देखा हो, उत्तराखंड के आंदोलन में देखा हो। लेकिन ये क्या तरीका होता है? ये तो बहुत एक गली के गुंडों वाली कहानी तुमने शुरू कर दी। तुम कहाँ राज्य के नेता और राष्ट्र के नेता बनने के सपने देख रहे हो भाई मेरे? तुम तो गली वाले जो गुंडे होते ना, उनकी हरकतें करने लग गए हो। और बहुत दुख हुआ, बहुत क्षोभ हुआ कि भाई ये क्या मामला है। हम तो बड़ा सोचते थे राज ठाकरे का, तो खैर मतलब ये समझो कि अभी तक हमारे मन में यह था कि बड़ा स्नेह था, या दमंग आदमी है, आप बिल्कुल बातें बहुत बेहतरीन करते हैं, क्योंकि हमने कई डिबेट में उनको देखा है। हम कोई राजनीति व्यक्ति नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सुनते समझते जरूर हैं, थोड़ी जागरूकता जरूर रखते हैं, इसीलिए जीवन में संघर्ष किया, इसीलिए अपने अपने परिवार को कामयाबी के रास्ते की तरफ भी ले जा रहे हैं। बचपन से संघर्ष किया, तो हमें पता है भी ये भी संघर्ष, इन्होंने भी, इनके भी बाप दादाओं ने बहुत संघर्ष करके एक जगह बनाई थी, मुकाम तैयार किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई मेरे? क्या इससे आप वहां के आपके मतलब ये समझिए कि आप किले फतेह कर लेंगे वहां पे? बहुत घटिया सोच, बहुत घटिया दर्शन आपके इस मामले में, जो आज तक हमने नहीं सोचा था वो आप सोचने को मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए मुझे आज इस बिंदु पर वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मेरा विषयगत मामला कुछ और था, किसी और मुद्दे पे बात कर दी थी। लेकिन चूंकि ये मामला मैं 2-3 दिन से देख रहा था, तो मुझे भी रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, अपने विचारों को भी अपनी बात कहने का जरूर, मतलब अपनी बात पहुंचाने का जरूर मेरा मन था। और एक तरह से मतलब ये समझिए कि चलिए कि कौतूहल था मेरे मन में कि मैं कहूं किसी प्रकार से। तो इनका चेहरा आपको आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार कहा, भैया आप जब भी चुनाव होता है, अगर स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं तो स्वस्थ सही व्यक्ति को लाइए। तो उसके पास धन का भाव हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन जब वो जिस पोस्ट पे आप उसको बैठाना चाहते हो अगर बैठेगा तो बिल्कुल सही काम करेगा, सही न्याय करेगा, जिससे जिस क्षेत्र तक जहां उसकी परिधि है, जो उसकी सीमा है, वहां तक भला ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। लेकिन अच्छे व्यक्तियों की तलाश करना नितांत जरूरी है। उदाहरण आपके सामने, मैंने अभी ठाकरे बंधु का उदाहरण आपको दिया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनकी वो गुंडे की सेना है, पहले नाम पूछ रहे हैं। अरे ऐसे अगर हर राज्य में होने लग गया है, यूपी में भी ऐसे होने लग गया,
बिहार में भी ऐसी होने लग गया, उत्तराखंड में भी ऐसी होने लग गया, मध्य प्रदेश में, तो फिर क्या क्या राष्ट्र रहा, मुझे बताइए आप। और विश्व, जो पूरी दुनिया आपको एक तरह से ये कि मतलब ये कि विश्व गुरु की तरफ आप बढ़ रहे हैं, महाशक्ति की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे बढ़ेंगे। इस प्रकार के लक्षण आपके, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं लक्षण, तो वही लक्षण आपके क्या दिख रहे हैं, तो आपकी तो गई सही, जो इज्जत है वो भी गई। थोड़े से आप मतलब एक सत्ता के लालच में, और सत्ता फिर भी आपको नहीं मिलने वाली। जो काम करेगा, जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो जमाने बहुत लद गए। तो कि उस जमाने में ना प्रचार होता था ना प्रसार होता था, खाली एक समाचार पत्र का माध्यम था, बाकी रेडियो में भी कभी कभी यथाकथा समाचार आते थे। आज तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, आप कहीं भी जाइए, सोशल मीडिया इतना हावी है कि आपको क्षण क्षण की खबर पता चल जाएगी, आप कोई बात छिपा ही नहीं सकते, ऐसी वैसी घटनाएं। लेकिन वो अलग बात है कि उस पर कितना एक्शन लिया जाता है, उस पर कितनी कार्रवाई की जाती है, अलग बात है, दीगर बात है। तो मेरा मन था कि भाई मैं व्यूअर से अपने कहूं, ये जियो पॉलिटिक्स में, और ये दोनों भाइयों के बारे में बताऊं कि सत्ता का लालच कितना बुरा होता, आप देखिए। और क्या है बताइए आप भाई, भाषा, ये देश तो कई रूपों में, अनेक रूपों में भी एक रूप इसीलिए है कि हर क्षेत्र में, आपको मैं बताऊं, हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में भी एक भाषा नहीं है, गढ़वाल में गढ़वाली भाषा है, तो कुमाऊं में कुमाऊनी है, लेकिन इसके अंदर भी अगर पौड़ी में जाएंगे तो अलग भाषा, टिहरी की भाषा में अंतर, ठीक है नहीं, रुद्रप्रयाग का अंतर, मतलब ये भी जिले जिले में भाषाओं में फेरबदल है। एक छोटे से राज्य की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसी प्रकार पूरे देश में देखिए आप, सैकड़ों भाषाएं जहां प्रयोग होता है। तो क्या है बताइए आप, ऐसे में क्या होगा अगर यही संदेश सभी जगह सभी आजमाने लगेंगे, ये फार्मूला तुम्हारा, मैं ठाकुर बंधु, ये जो ठाकरे बंधु से कहना चाहता हूं, तो कैसे चलेगा देश की क्या पोजीशन होगी। हर राज्य में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे, इसको भगाओ उसको भगाओ, वो वहां का वो यहाँ का वो तहां का वो पहां का, अरे कैसे एक राष्ट्र बनेगा भाई मेरे। तो देश की जनता को समझने की जरूरत है। मेरा सिर्फ आज वीडियो बनाने का यही है, मैंने कहा जरूर बनाऊंगा वीडियो, कि इस प्रकार के लोगों को, अब पैसा, यही मैं कहना चाहता हूं कि पैसे को पावर मत समझिए आप, पैसे को पावर मत समझिए। अपने पूर्वजों को देखिए, जिन्होंने कितना बड़ा संघर्ष करा है, कितना बलिदान दिए हैं, तो उसको आप ऐसे ही लुटा दोगे, गवा दोगे क्या, इस प्रकार के घटिया नेताओं के चक्कर में पड़ के, बताइए आप। तो अगर ये स्थिति मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो देश की जनता फिलहाल मैं समझता हूं बहुत जागरूक है, समझदार है, तो आने वाले समय में इस प्रकार के नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बात नहीं है ना इसमें हिंदू है ना इसमें मुसलमान है, इसमें ना कोई जाति है, आपने देखा कोई जाति कहीं आपको लगा। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, अगर आपके अंदर दम है, चलिए आप इतना झोपड़ी वाले, झुग्गी वाले, पटरी वालों को आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको अपनी पावर दिखा रहे हैं, आपके आदमी गुंडे आदमी, तो अगर किसी, मैं कहता हूं किसी जो फिल्मिस्तान वाले हैं हिंदी, वो तो सब हिंदी बोलते हैं, एक को करके दिखाओ ना भाई, एक के साथ व्यवहार, किसी उद्योगपति के साथ करके दिखाओ ना, तब हम आपको पहलवान माने, हाँ भाई हाँ ये पहलवान है। अपनी घर की सीढ़ी में चढ़ गए, एक सीढ़ी चढ़ गए, तो आप तुम क्या समझते हो कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया। तो ये जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता को मूर्ख अब मत समझो, समझ में आए ना मेरी बात। हर बंदा जागरूक है और समझता है, वो जमाने लद गए। तो इस प्रकार के नेताओं को सबक सिखाना नितांत जरूरी है आने वाले समय के अंदर, और विरोध भी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस प्रकार की विचारधाराएं किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर ना पनप पाए। तो मेरा आज वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है साथियों। अगर आपको मेरी बात से आपको लगता है कि यही बात आपके मन में भी है, आप भी करना चाहते हो, तो इसको लाइक जरूर करें। मैं कभी कहता नहीं हूँ लाइक करो शेयर करो, बहुत कम कहता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ,
लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको शेयर करने का मतलब है कि जितनी भी अगर आपको ये बात सही लगती है, मैं इससे फिर दो जोर दे के कहना चाहता हूं, तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिएगा, और जिससे कि जागरूकता बढ़े, हर बंदा इस बात को समझे कैसे राजनीति नहीं होती और इस प्रकार के लोगों को कहाँ उनकी जगह होती है वो दिखाने की जरूरत होती है। तो इसी के साथ मैं आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूं साथियों, और कल कुछ जो मैं कुछ बातें आपको अलग कुछ नए विषय पे बात करना चाहता हूँ वो कल आपके सामने शेयर करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।